बड़ी शिफ्ट अंदर से पहली बार देखी है। हाँ मैंने सच्ची में पहली बार देखी यार इतनी बड़ी शिफ्ट अंदर से। और थैंक यू टू कलर्स टीवी फॉर दैट। और मुझे लगता है ये जानबूझ के ऐसा रखा है क्योंकि जनरली क्या होता है बहुत सारे लोग क्या है खा पी के पकोड़े वकोड़े निकल जाते हैं। अभी क्या निकलेगा कौन? अभी सब शिप में ही है, अभी कहीं नहीं जा सकते तुम। तो है कुछ है बात है इसमें। बिल्कुल निकलेगा कौन और कहां से निकलेगा, राइट? बिल्कुल। सो धर्मेश सर कैसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआत ही ऐसी है तो ये उसके बाद धमाका कैसे होने वाला है, तो वही सोच के मैं थोड़ा वैसे आ रहा हूँ बिकॉज 2 सीज़न हो गए, ये 3रा सीज़न मैं कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच कलर्स डांस दीवाने, थैंक यू सो मच पूरी टीम को, थैंक यू। क्या बात है तुषार, व्हाट डू यू हैव टू से? जिस तरह से हमारा ये सीज़न बहुत अलग है उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अलग हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो बहुत ही अनयूजुअल है। बिल्कुल। एंड फाइनली माधुरी मैम, व्हाट डू यू हैव टू से? डांस की कश्ती में आप सवार हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के वक्त सब अपने अपने घर पे बैठे हुए थे, लेकिन आज सबके चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब खिलखिला उठे हैं, स्माइलिंग, जो मास्क में छुपे हुए हैं लेकिन हमें फील हो रहे हैं यहाँ तक। कहूँगी डांस दीवाने इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। इस साल हमारे साथ एक नए जज हैं धर्मेश और हमारे होस्ट हैं राघव। तो एक बहुत ही अलग धमाका मचने वाला है यहाँ इस डांस दीवाने पे। हमारे पास सिंगल्स, डुओज और ग्रुप्स भी हैं। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लवली। काफी टाइम हो गया राइट डांस दीवाने को आकर, तो आपने कितना मिस किया लॉकडाउन में? कितना मिस किया डांसिंग? जनरली डांसिंग को कितना मिस किया? वेल डांसिंग मैं तो डांस करती रहती हूँ, चाहे मैं घर हूँ या बाहर हूँ, इट डजेंट मैटर। घर पे भी मैंने बहुत रियाज़ किया, कथक का रियाज़ किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की घर से। लवली। तो चलो तीनों बैचलर बॉयज से पूछते हैं कि आपका लॉकडाउन कैसा रहा? क्या एनीथिंग डिफरेंट दैट ऑल? डांसिंग तो आपकी स्किल है ही, बट कई कुछ नई स्किल सीखी आपने? आई थिंक मैं बहुत लकी था क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ बॉम्बे में थी, तो मैं फैमिली के साथ था, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड किया मैंने और बहुत कुछ सीखने को मिला। थोड़ा खाना बनाना भी सीखा है मैंने घर पे कैसे बनाते हैं, और बहुत टाइम था सबके पास, तो अपनी बॉडी के ऊपर और काम किया, अपने डांस के ऊपर और काम वो किया। तो दिख ही रहा है, बॉडी पे काम किया है अच्छे से। धर्मेश सर आपने कुछ नया स्किल सीखा लॉकडाउन में? मैं थोड़ा लकी भी हूँ और थोड़ा अनलकी भी हूँ। लकी इसलिए हूँ बिकॉज मैं 6 महीना गोवा में फंस गया था। सो बीच के बाद क्या बात है। हाँ एग्जैक्टली, गोवा में फंसते कौन है? मतलब नसीब वाले फंसते हैं गोवा में। हाँ लकी है। मैं फंसा इसलिए बिकॉज मैं एक ही कपड़े में एक ही जोड़ी में मैं फंस गया था, बिकॉज मेरा जो लगेज था, मेरा सामान दूसरे होटल में था और मैं फंस गया यहाँ पर। जब पुलिस ने डंडा चालू किया मारना, उसके बाद सोचा मैं बाहर नहीं निकलना है। सो बीच के पास ही मैं पूरा मेरा 6 महीना पूरा वही निकला। क्या बात है। वहाँ पर आप सिखाना शुरू कर देते थे नहीं तो? हाँ मैंने 1-2 वीडियोस बनाए वहाँ पर, फिर मैंने सोचा चलो दरिया सामने है तो क्यों ना सर्फिंग सीखा जाए या कार्ड सर्फिंग सीखा जाए, तो मैंने वो सब सीखा। क्या बात है, लवली। एंड राघव आपके तो पहाड़ियों के हम वीडियोस देखते रहते हैं इंस्टा पे, आपने कुछ नया कुछ सीखा? और जैसे धर्मेश भाई वहाँ धर्मेश भाई ने अपने आप को गोवा में फंसाया ऐसे मैंने भी अपने आप को घर में उत्तराखंड में ही था मैं, और अपने आप को लकी महसूस करता हूँ कि मैं इतनी प्रॉब्लम्स हुई हर जगह, और मेरे पास शेल्टर था, मम्मी थी, पापा थे, मेरा भाई था, फैमिली थी साथ, और मैंने वहाँ फार्मिंग सीखी, अमरूद के पेड़ लगाए। ओह क्या बात है, बहुत मज़ेदार काम है। सुपर्ब, अमरूद के पेड़ लगाए। यस, लॉट ऑफ पीपल गॉट इनटू गार्डनिंग। यस, माधुरी मैम आपने नेने सर को भी डांसिंग सिखाया कुछ लॉकडाउन में? हाँ मतलब उनको सिखाने की जरूरत नहीं। मैं उनको अपने उंगलियों पे नचाती हूँ। कोरियोग्राफ करते हैं। हाँ कोरियोग्राफ करते हैं ऐसे। तो इस सीजन में आप ये 3 कुंवारों लड़कों के बीच में फंसी हुई है, हाँ। तो इन लोगों के लिए कुछ कन्याएं ढूंढने वाली है आप? वही मैम सरप्राइज, मैंने बोला इतने टैलेंटेड है, इतने गुड लुकिंग है, इतने सक्सेसफुल हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो मैंने फैसला कर लिया है कि इस सीजन में मैं इनके लिए डेट जरूर ढूंढूंगी। हाँ। और उसका क्राइटेरिया तो होगा ना, मतलब क्या ऑन व्हाट बेसिस क्राइटेरिया क्या होगा डेट का इन अरे तीनों इतना का? आसान नहीं होने वाला है, ऐसे थोड़ी कोई 36 गुण मिलने चाहिए, है ना? तो इन सब के 36 गुण जो हैं मिला के वो मैं टेस्ट करूंगी। हाँ मिला के, क्योंकि एक मिला एक के को 12 मिला के जो 36 गुण हैं उनको टेस्ट करूंगी, और जिनके सबसे अच्छे होंगे गुण उनके लिए मैं डेट फिक्स करूंगी। 36 तो मेरे कभी मार्क्स नहीं है भाई टेस्ट में। अगर गुण मिल जाए तो बात। 36 गुण के साथ 36 डांस स्टेप्स भी शायद से करने पड़ेंगे। और आप तीनों फिर क्या करेंगे इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि शी इज ऑन द मिशन टू फाइंड अ गर्ल फॉर, तो आप तीनों क्या
कैसे इंप्रेस करेंगे? राघव, व्हाट विल यू डू? अलग क्या करेंगे आप? मैं कुछ तो करूँगा मैं शेरो शायरी पढ़ के आऊँगा, मैं नज्म लिखूँगा, मैं झाड़ू पोछे लगाऊँगा, कुछ भी कर सकते हैं इंसान। हमारा शो में हुआ था वो, और मैं छत से कूद जाऊँगा, तराफे से कूद जाऊँ, मैं कुछ भी करूँगा डेट पाने के लिए, लेकिन डेट के लिए ready है, कचहरी वाली कुछ भी डेट करने नहीं, को तैयार है। कचहरी वाली डेट नहीं, ओके, असली वाली डेट। असली वाली, ओके। तो आप हर बार इतने सालों से आप धर्मेश सर के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, इस बार तो आप दोनों कंपटीशन में आ गए, राइट? हाँ, एक दूसरे के इसकी भी बारी आ कंपटीशन गई। है अभी इस बार। अच्छा काम किया मैम। नहीं, अब वो टाइम चले गया इस पे हम बाद में बात करेंगे। और तो धर्मेश सर, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रेस सर? मैं कुछ नहीं, अभी जितना भी हम लोग ने शूट किया, हम लोग ने बहुत पापड़ बेले, कभी बर्तन धोए, कभी कपड़े किए, बहुत सब चीज़ें फूल ला के दिए कि मैम हम लोग शायरी बोली है, लेकिन और मनाना पड़ेगा मैम को, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग पूरी कोशिश जारी है हम लोग की। एंड तुषार, आप क्या करेंगे सर इम्प्रेस करने के कोशिश लिए तो मैम को? जारी है, बहुत कुछ करा लिया ऑलरेडी मैम ने हमसे, शायरी करा ली, गाना गवा लिया, झाड़ू पोछा लगवा लिया है, और मैंने लॉकडाउन में खाना बनाना भी सीखा। मैं खाना भी बना सकता हूँ मैम बहुत अच्छे से, चलो अगर खाना आप चाहें खिलाइए तो। हमें, खाना बना के लाइए और खिलाइए हमें। और अब तक तो ठीक चल रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। पिक्चर अभी धर्मेश, बाकी है। मैंने सुना था आप भी कुछ तो खिलाने में, कुछ तो ऐसे खिलाने का प्लान कर रहे थे। क्या? मैंने लॉकडाउन में सीखा तो है। बहुत अच्छे कुक हैं आप। हाँ, हाँ क्या? बहुत अच्छे, हाँ, जब बनाते तो बहुत अच्छे कुक हैं धर्मेश भाई। तूने कब जब देखा? बनाते तब याद है? अच्छा, हाँ ऐसा वाला। हाँ, मुझे मिसल पाव बहुत ज़्यादा पसंद है। मिसल तो पाव, मैं, ओके। हाँ, मैं क्या और बात मैम को मिसल पाव में भी आई डोंट क्या नो बात है। पसंद है कि Of नहीं। मैं ट्राई course। करूंगा बहुत अच्छे से बनाने के लिए। किसको अच्छा नहीं लगता और मिसल क्या? पाव, राइट? Yes। मुंबई में रहो तो मिसल पाव तो खाना ही है। क्या बात है। चलो, इन तीनों के लिए तो कन्याएं हो गई, बट मैम, व्हाट डू हैव टू से, कितना टैलेंट है इस बार की सीजन में? हाउ टैलेंटेड आर द कंटेस्टेंट्स दिस टाइम? ट्रिमेंडस, मतलब मैं हैरान हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे 4, 5, 6 साल के, 8 साल के ऐसे नाच रहे हैं। इट इज़ अमेजिंग। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि थर्ड जनरेशन के जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं ये बार बहुत ही धांसू है, क्योंकि जब पहला सीज़न हुआ तब से वो जागरूक हो गए कि अरे ये तो हमारे लिए भी कुछ है, 35 प्लस के लिए भी कुछ है इस शो में। तो सब रियाज में लग गए और प्रैक्टिस करने लग गए, और बहुत सारे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं इस साल। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। और लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगता है अच्छा टाइम मिला है सब लोगों को रिहर्सल करने का, जो भी टैलेंट है। और हम लोग ने सोचा नहीं था कि ऐसे ऑडिशंस हो गए। अब हमारे पास 3 बटन है, प्ले का बटन है, पॉज का बटन है, रिवाइंड। हम लोग ने सबसे ज़्यादा प्ले बटन दबाया सबसे ज़्यादा हम लोग ने दबाया, बिकॉज सब लोग ऐसी तैयारी करके आए हैं। एंड मैं बोलूँगा ये शो बहुत यूनिक है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब पहली बार मुझे कलर्स ने एंड डांस दीवाना ने जब मुझे बुलाया था, पहली बार मैं एज ए गेस्ट गया था, तब मेरे ही गुरु पार्टिसिपेंट थे और डांस कर रहे थे। और उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि मेरा टाइम मतलब अभी हो गया यार उम्र, अभी कोई कहाँ, अभी तुम लोग का टर्न है, आप लोग करो। जब मैंने उनको देखा तब मुझे ऐसा लगा यार ये शो है यार डांस दीवाने, जो एक सबके सपने पूरे करता है। और एक खास बात है इस शो की कि इधर लोग डांस सेलिब्रेट करने आते हैं। यस, दे कम है टू सेलिब्रेट डांस। जनरली आप दूसरे डांस शो में जाओगे तो कुछ मतलब टेंशन रहेगी, कंपटीशन ये कुछ है हर वक्त, लेकिन यहाँ पर एक बुढ़ी आंटी आ रही है ढोकला लेके, वो डांस कर रही हैं, एक छोटा बच्चा आ रहा है वो सेकंड जनरेशन से खतरनाक डांस कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे सर, ये लोग मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे गांव ऐसे ज़िलों में गए हैं, ऐसी जगहें गए हैं जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं, वहाँ से जाके ये लोग टैलेंट ढूंढ के लाए हैं। कलर्स की टीम कहते हैं ना कोयले की खान से हीरा चुन के लाना, ये वो लोग करके आए हैं। और अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू द टीम, क्योंकि मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था एक बच्चे को परफॉर्म करते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका डांस। सो आई टोल्ड द टीम, आई सेड इसको ढूंढ के निकालो, इसको लेकर आओ, एंड दे डिड इट, उसे लाया। सो थैंक यू, हैट्स ऑफ टू यू। वी सॉ इन द एवी कि कहाँ पर गए थे टैलेंट ढूंढने के लिए। जी। तो धर्मेश सर, आप शो जज करते वक्त आप माधुरी मैम के बगल में बैठने वाले हैं, तो आपका ध्यान कंटेस्टेंट्स पे रह पाएगा? पहले यहाँ होता है, फिर जैसे म्यूजिक चालू होता है फिर मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे म्यूजिक खत्म होता है फिर वापस इधर आता हूँ। नहीं हम तभी दोनों का ऐसे होता है। काले गॉगल्स तभी लगाते हैं। गॉगल्स देखो ये है, एक मिनट दिखाना, एक मिनट। हाँ। ये भाई बैठे रहते हैं ऐसे, तो लगते हैं सामने देख रहे हैं, लेकिन ऐसे होते ऐसे हैं। समझ रहे हो? वो एक तरीका है। आई थिंक ये राघव का लाइफ मिशन है ना, आपकी बहुत सारी पोल तो खोलने का। पहला बकरा मैं ही हूँ, पहले मैं ही मिलता हूँ। अभी अच्छा, अभी और एक मिल गया है। सो और नहीं, मजा आने वाला है। बहुत कम शोज होते हैं जहाँ पर आपकी दोस्ती झलकती है।
स्क्रिप्ट के अलावा, वरना ऑडियंस हमारी बहुत बेवकूफ़ नहीं ऑडियंस, उन्हें पता लगता है क्या स्क्रिप्ट है और क्या नेचुरल हो रहा है शो में, तो ये नेचुरल दिखेगा आपको जो होगा। यस वाह हो रहा है घर की बात। यू आर नोन फॉर बीइंग नेचुरल। आप स्क्रिप्ट भूलने के लिए यू आर नोन फॉर दैट। अरे खुद की स्क्रिप्ट अच्छे से और अच्छे से बना लेते हैं, तो सुपर। तो तुषार, यू आर नोन एज कठोर तुषार, तो आप इस सीजन में भी कितना कठोर रहने वाले हैं? अरे कहाँ कठोर हूँ यार, मुझे कठोर बना दिया। पता नहीं, आप सब लोग बोलते हैं कि कठोर तुषार है, कठोर नहीं, आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार का जो टैलेंट है उसने मेरे जितना भी कठोरपन था सब पिघला दिया है, क्योंकि बहुत कमाल का टैलेंट मिला है हम लोगों को। एंड हर बार हम लोग ढूंढते हैं कि थर्ड जनरेशन में कोई बहुत अच्छा डांसर मिले, और इस बार हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे डांसर्स मिले हैं थर्ड जनरेशन में। एंड द बेस्ट बात, जैसे धर्मेश ने बोला कि लॉकडाउन में सबको बहुत मेहनत करने का टाइम मिला है, तो सब डांसर्स रेडी होके आए हैं। जब हम ऑडिशन ले रहे थे तो कई डांसर्स ऐसे लग रहे थे कि ऑडिशन नहीं दे रहे, वो ऑलरेडी 2-3 राउंड आगे जा चुके हैं एंड दे परफॉर्मिंग इन द शो। सो बहुत अच्छा टैलेंट मिला हमें इस बार। सुपर। एंड राघव, आई हैव टू से थैंक यू टू यू, क्योंकि लॉकडाउन में आपका प्रॉब्ली ऑनलाइन जितने वीडियोस है हर एक वीडियो मैंने देख लिया है, क्योंकि वो सहारा कॉमेडी एंड डांस का कॉम्बिनेशन वाज सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। तो लॉकडाउन में बहुत लोगों की हालत हो गई थी आर्टिस्ट की, पर वो देख के बड़ा सुकून मिला बहुत लोगों को। आपने कई डांस शोज होस्ट किए, तो इस बार क्या इसमें क्या अलग है? व्हाट आर यू एक्साइटेड अबाउट फॉर डांस दीवाने? यार मैंने काफ़ी चीज़ें पहले भी बोल दी, मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ कि सबसे पहली चीज़, मैं स्टेज पे ऐसे बोलता नहीं हूँ, बट मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है कि मैम वहाँ पर हैं। बहुत मेरे लिए सबसे पहला इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि माधुरी मैम वहाँ पर हैं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और सिर्फ उनकी प्रेजेंस को महसूस करना, वहाँ पर देखना वो क्या करती हैं, उनका ठहराव कैसे करती हैं, मैं कैसे ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस ला सकता हूँ अपने अंदर, सब देखते रहता हूँ मैं हर वक्त। तो मेरे लिए सबसे पहला ये है कि वो मैम वहाँ पर हैं, जो मेरा ऑनेस्टली ये है सबसे पहले माधुरी मैम के लिए। दूसरा डांस तो मैं खुद भी करता हूँ तो ऐसा डांस के लिए तो नहीं आया हूँ, बट माधुरी मैम वहाँ पर है यार, मुझे बहुत पसंद है वो। ठीक है, फेयर इनफ, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दैट। कम ऑन, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। तो माधुरी मैम, आपने कई ऑडिशंस देखे ओवर द इयर्स, कई सारे कंटेस्टेंट्स देखे, लेकिन हमारे मीडिया फ्रेंड्स में भी कुछ अच्छे डांसर्स हैं हु वांट टू ऑडिशन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्या बात। यू नो, आपके साथ डांस करने का हम उन्हें चांस दे रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू इनवाइट अ कपल ऑफ देम। वी हैड रीच्ड आउट टू अ फ्यू एंड पूछा था उनसे कि बिफोर यू कॉल yes, I'd like to say yes. कि आजकल बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम लोग बहुत केयरफुल हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत पालन करते हैं हम, तो आप वो नज़र रखना उसे, और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल करते हुए हम डांस करेंगे। Yes. दूर दूर से, दूर थोड़ा से दूर। नहीं, दूर नहीं, यहाँ से। सो अरविंद, क्या नया देखने को मिलने वाला है इस सीजन में, एंड व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन फाइंडिंग न्यू टैलेंट? Actually, check. The most challenging part was सब लोग एक्चुअली तैयार थे कि चलो अभी ऑडिशन शुरू होने वाला है, तो अभी सॉरी yeah, it is always challenging. It's not easy to convince the people in the network, but सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वही था कि सारे लोग जो हैं तैयार होके वेट कर रहे थे कि अपना परफॉर्मेंस तैयार हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड सडनली लॉकडाउन हो गया। तो जो प्रिपेयर किया था वो लिटरली 1 साल बाद वो, और क्या होता ना, आज आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हो, नॉट नेसेसरी कि आप 1 साल बाद वही कर पाओगे। तो वो एक बहुत चैलेंज हुआ कि जो लोग हम लोग एज आर टॉप टैलेंट जो हम देखते हैं, शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन आफ्टर ईयर वी वर बैक टू स्क्वायर वन। सो कहीं ना कहीं एज अ टीम वर्क हमारी कास्टिंग टीम ने बहुत मेहनत की, जेन्युइनली बहुत, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम मस्ती मजाक कर सकते हैं, यू नो, बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड वीव गॉट अ ग्रेट पैनल विद अस। बाय डिफॉल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट दैट कैन बी डन, बट if you don't have contestants, what do you do? So the bachchas over there, whoever we've got on show, we are very confident and we are very proud, and I think this time बहुत मज़ा आने वाला है। उनको भी मज़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली दर्शकों को भी। हाँ, इनका काम करने का ढंग बहुत खतरनाक है, बहुत सुलझे हुए इंसान है, इनकी जो पूरी टीम है ना, अमेजिंग है। इन लोग, मतलब आप समझ सकते हो कि कोई आर्टिस्ट ऐसा हो जिसने कभी भी स्टेज नहीं देखा, लाइट नहीं देखी, उन्हें स्टेज पे बुलाते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि उनके एक दिन पहले, शूट से पहले एक दिन बुलाएंगे एंड उसके बाद उसको दिखाएंगे भाई यहाँ से तुझे आना है, ये करना है, नहीं, जो वहाँ से है उनको दिखाते ही नहीं है। रियल बोलते हैं ना, रिएक्शन इधर आने के बाद वो लगता है अरे इतनी सारी लाइटें यहाँ कहाँ लग गई, वैसे रियल रिएक्शन, इतनी छोटी छोटी बारीकी चीज़ें इनको, अगर आपने कितने सारे वीडियोस देखे, अगर वो लोकेशन इनको नहीं मिलता, ये लोग मेघालय तक 400 किलोमीटर क्रॉस करके जाते सिर्फ वो लोकेशन के लिए कि मुझे अच्छा वो जो बच्चा है उसका शॉट अच्छा लगे। इतनी हर एक काम में इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये लोग करते हैं ना, मैं बहुत सीख रहा हूँ सर से।
सो सर अमेजिंग, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली ये एक सुपर टीम एफर्ट है एंड Yes. राइट नाउ नहीं, मैं बोल दिया, मैं परसों भी शूट में बोल दिया है सर को। And और I मैं must सच say, बोलता I हूँ। must say before we move on, the people from the programming team now, Shivani, Pooja, Priyanka, Dipti, Himanshu, I think ये एक कमाल का टीम बना है and we all share a great vibe and इस बार बहुत मजा आने वाला है. Superb. Pratish, anything you want to add to that? एंड मैं शीतल मैम के बारे में भी बता दूं कि जब मैं एक बार एज ए गेस्ट आया था, फिर उसके बाद जब मैं जा रहा था मैम शूट पैकअप हो गया, फिर मैम ने मुझे देखा और ऐसे किया, तो वहाँ से समझ गया शायद तक डांस दीवाने 3 में एंट्री मिलेगी शायद तक, तो फिर सच में मिल गई। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है। Pratish, anything you want to add? In COVID times, it's difficult to shoot such a big show. सब precautions तो ले ही रहे, but कैसे अलग से तैयारी की है इस शो की? So, to be honest with you, it was actually really challenging. Past 20 years, 15 years, we've been working in this industry, and there's a certain code and conviction in which we work. So, actually, there was a lot of unlearning that needed to be done, and relearning of doing things in a more virtual way, in a more technologically friendly way. That's how we have done our auditions. We have never done our auditions the way we have done this season. And but I'm so happy and so proud of the team that in spite of so many challenges, we are able to take care of all standard protocols and deliver even better content. So I think kudos to the team, the whole team at DVM and Colors. It's a team effort. So yeah. मैं सिर्फ thanks. एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. It has been more difficult for मैम, तुषार, धर्मेश, राघव, बिकॉज होता क्या है ना, हम लोग जब भी शूट करते हैं हम ऑडियंस, हर वक्त ऑडियंस होता है और वो ऑडियंस एक अलग एनर्जी लाता है. एंड ऑफ द डे वो लोग रहते हैं, कोई मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता उनका प्रेजेंस क्या होने वाला, बट इट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस. लाइक राइट नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी अपलॉज ना, सो ऐसे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है. तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए यार. तो ऐसा लग रहा है कि बिना कोई ऑडियंस के शूट कर रहे इधर भी ये लोग ही ताली मारते हैं. That was more difficult for us. So somewhere they had to put in extra energies to make sure that the content is good. So yeah. Thank you for making my job also easier there, getting some applause. With that note, let's चलिए इस moment को capture कर लेते हैं. May I request Neena and Sheetal to please join us on stage for a photo op before we end the evening. बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काम फाइनली शुरू हो गया है. डांस दीवाने के ऑडिशंस होने वाले हैं और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल द कंटेस्टेंट्स. हमारा शो एकमेव शो है जिसपे जनरेशन 3 होती है रियलिटी शोज़ में, और ये जनरेशन 3 को देखने भी मैं बहुत उतावली हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डांसिंग आफ्टर सर्टन एज इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाते हैं वो नहीं कर पाते. लेकिन जब से डांस दीवाने सीज़न 1 आया है तब से बहुत से लोग वापस जा रहे हैं डांसिंग पे, और उनको देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ. और इस बार हमारे एक जज चेंज हो चुके हैं, धर्मेश आने वाले हैं और राघव होस्टिंग करने वाले हैं. दोनों ही बेहतरीन डांसर्स हैं और हम सब चारों जो 3 जजेस और एक होस्ट जो है वो सब डांस दीवाने हैं. और इस बार डांस दीवाने में और एक बदलाव है कि सिंगल और डुओज नहीं, सिर्फ ट्रियोज भी होंगे, ग्रुप्स भी परफॉर्म करने वाले हैं. तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये सीज़न. अर्जुन बिजलानी को कितना मिस करोगी, बिकॉज़ आप दोनों का जो इक्वेशन रहा है ऑडियंस से बहुत मतलब इतनी मस्ती करते थे कि जब भी अर्जुन चाहता था डांस करने के लिए वो हमेशा राखी का गाना बजा देते थे. तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू मिस दैट, आई एम गोइंग टू मिस शशांक, बिकॉज हम लोग हमेशा मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, स्क्रिप्ट्स और क्या हो रहा है, कौन सा गाना अच्छा है, लेटेस्ट गाना कौन सा अच्छा है, ये सब. तो आई एम गोइंग टू मिस ऑल दैट. One thing that impressed you, जब आप किसी कंटेस्टेंट को परफॉर्म करते देखते, that one thing that you noticed the first. well, एक तो वो कितनी समझ है डांस की, क्योंकि डांस बॉडी से होता है लेकिन फेस से भी डांस होता है, और वो कितना समझ है कि कौन से मूवमेंट में कौन सा एक्सप्रेशन देना है, कब उसे सॉफ्ट करना है, कब उसे लाउड करना है. ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे परफॉर्मेंस को. और कभी कभी एक एक्स फैक्टर होता है जो हम बता नहीं सकते कि क्यों ये डांस बहुत अच्छा लग रहा है. वो जो एक्स फैक्टर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जी मैम, इस बार कोविड की वजह से ऑडिशंस नहीं हुए हैं, तो वो ऑडिशन का पूरा माहौल जो होता है जजेस के सामने वो कितना मिस किया है? वेल, ऑडिशंस होने वाले हैं और यहाँ पे हमने सोशल बबल बनाया हुआ है. सब टेस्टेड होंगे कोविड के लिए और मतलब पूरे प्रिकॉशंस लेके हम लोग ये सब कर रहे हैं.
तो आई एम श्योर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि डांस में बहुत सारे वेरिएशंस आ रहे हैं, नए नए फॉर्म्स आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हैं नए नए फॉर्म के बारे में? वेल कभी कभी क्या होता है कि जब मैं डांस दीवाने पे जाती हूँ, बैठती हूँ, कोई कंटेस्टेंट आता है, वो डांस करता है, तो पता चलता है ये कोई नई स्टाइल चली है अभी, तो फिर उस स्टाइल के बारे में हम इंक्वायर करते हैं कि क्या स्टाइल है ये और कैसे कहाँ से आई। तो कभी कभी सरप्राइजेस भी मिलते हैं सेट पे हमें। लास्ट 2 क्वेश्चंस, आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया ये पैंडेमिक में, घर पे बैठना पड़ा हम सबको, यू नो, तो आपके अंदर के आर्टिस्ट ने कितना मिस किया सेट्स को? वेल मैंने बहुत कुछ किया इस लॉकडाउन में, घर से ही किया। जैसे कुकिंग बहुत सारी की हमने, मेरे बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, मेरी मम्मी रहती है हमारे साथ, उनके साथ एज अ फैमिली हमने बहुत टाइम स्पेंड किया इस लॉकडाउन में, लोगों के लिए बहुत कुछ किया। एक अपॉर्चुनिटी मिली इस बार, मेरी जो ऑनलाइन एकेडमी डांस विद माधुरी, उसके थ्रू भी हमने बहुत सारे फ्री क्लासेस किए ताकि लोग एंगेज रहें, उन्हें करने के लिए कुछ मिले, दे कैन लुक फॉरवर्ड टू डूइंग अ डांस और लर्निंग अ डांस। बहुत सारे फ्री क्लासेस किए हमने उस पर। और मैंने एक गाना रिलीज़ किया अपना जो इंग्लिश में मैंने गाया था, और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को आई हैड डेडिकेटेड इट, क्योंकि आई एम सो प्राउड ऑफ देम कि ऐसे मुश्किल मौके में अपने घर वालों से दूर रह के, उन्होंने बच्चों से दूर रह के, छोटे छोटे बच्चों से दूर रह के अपनी जान पर खेलकर उन्होंने सबके लिए किया, तो उनके लिए किया था। और तो ऐसे मैंने बहुत सारा कुछ किया, घर से ही किया। मैम आपकी स्टाइल इस बार में क्या पर्सनल इनपुट्स रहने वाला है, बिकॉज इट हैज बीन इंस्पिरेशनल, यू नो, जब भी ऑडियंस आपको देखती है? स्टाइल किस में? आउटफिट्स। आउटफिट्स हाँ, वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंटिंग विद आउटफिट्स। मैं चाहती हूँ इस बार मैं कुछ अलग यू नो क्या कहते हैं उसको, अलग स्टाइल्स पहनूँ, कुछ साड़ीज़ हो या चाहे वो घाघरा हो या कुछ भी हो, कि थोड़ा सा उसमें कुछ अलग सा कुछ पेश करूँ। लास्ट डन। और लास्टली मैम ऑडियंस को अगर कुछ मैसेज देना हो तो वो क्या होगा? बस यही कहूँगी कि प्लीज़ आप डांस विद प्लीज़ आप डांस दीवाने सीज़न 3 ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ग्रुप्स भी होने वाले हैं, इंडिविजुअल्स, डुओज, ट्रियोज, और जनरेशन 1, 2 और 3 भी है, और 3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस बार। सो प्लीज़ आप सब घर के लोग हैं, जो छोटे बच्चे से लेके जो नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, सब आप देखिए हमारा शो, आप बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा लास्टली मैम, नो थैंक यू सो मच। नो थ्रू एक्सप्रेशंस मैम अगर कुछ कहना हो तो बस लास्ट। अरे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड क्योंकि मुझे 3 जनरेशन को जज करना है, अलग अलग कंटेस्टेंट को जज करना है, एंड प्लस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोग अच्छा प्रिपेयर करके आए हैं। सो इतना अच्छा टैलेंट देखने मिल रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अच्छे अच्छे टैलेंट मुझे देखने मिलने वाले होंगे, और प्लस मुझे 3rd जनरेशन भी मुझे देखने मिलेंगे। सो रेडी हूँ मैं एंड तैयार हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील है मैम के साथ में बैठ के जज करने का। एंड आई नो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी जर्नी बहुत कमाल की रही, आप पार्टिसिपेंट से सीधे जज, मतलब इतने साल लगे और आप यहाँ पहुँचे हो। मुझे भी लगता है कि मैंने की है, लेकिन बहुत कम मेहनत की है, मुझे और मेहनत करनी है। तो ये हमेशा मेरे जहन में मैं रखता हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं खुद, बोलते ना, ऐसा नहीं होता कि मैंने अच्छा किया, मैं कभी भी नहीं मानता। मैं अपने आप को टीवी पे भी नहीं देखता, मैं कभी भी टीवी पे खुद को नहीं देख पाता। अगर कोई नहीं हो तो मैं देख लूँगा 1-2 ऐसा, पर फिर भी यही बोलूँगा कि अच्छा नहीं किया। तो हमेशा यही कंप्लेंट रहती है मेरे बारे में कि जो मैं जो भी कर रहा हूँ, तो क्या पता शायद तक ये चीज़ जहन में है, इसलिए आज जर्नी इतनी अच्छी, और टचवुड फैंस के सपोर्ट से, ऊपर वाले के सपोर्ट से, और सब चैनल वाले हैं उनके सपोर्ट से मेरी जर्नी चालू है। नहीं तो अदरवाइज़ मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस इंडस्ट्री में, बट 11 साल हो गए मुझे। सो बहुत खुश हूँ मैं। हाँ, जैसे आपने एक वीडियो में आपने जैसे देखा था कि
अमन शायद तक अमन ने बोला था, अमन या वो छोटे बच्चे ने बोला था कि आपको कौन सा खाना पसंद है। तो जैसे उसने जवाब दिया था ना, वो सेम चीज़ मुझे देख के बहुत ज़्यादा याद आ गई थी, बिकॉज पसंद तो बहुत सब चीज़ है लेकिन पैसे नहीं थे। बट नाउ अभी सबके दुआओं से है, अभी हम लोग जो भी चाहिए हम लोग खा सकते हैं, जो भी चाहिए पहनना है हम लोग पहन सकते हैं, जहाँ जाना है हम लोग जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऊपर वाले का और फैंस का। सो लाइक दैट। मैं और मेरे पापा बहुत कम बात करते हैं, बट जब मैं उनको बोलता हूँ कि अपने पास हर एक चीज़ अभी है, गुजरात में मैंने सब चीज़ आप अपने पास सब पूरे फैमिली के पास है, आप क्यों टी स्टॉल चलाते? बोलते वो मेरा जॉब है, वो मेरा बिजनेस है जो मैंने दिल से शुरू किया था। तो भले इतना ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ लेकिन मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है कि उनको जहाँ खुशी मिलती है वो मुझे बोलते हैं कि यूसुफ पठान जो है उनके अब्बा भी अभी भी अत्तर बेचते हैं मस्जिद के बाहर, उनको वो काम बहुत पसंद आता है। तो मुझे टी स्टॉल चलाना पसंद है तो मैं क्यों ना करूं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुशी वो मेरी खुशी, जहां आपको खुशी मिल रही है आप खुश हो, कोई टेंशन नहीं है। सो लाइक दैट। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आई डोंट नो, ग्राउंडेड तो मैं डाउन टू अर्थ वो सब चीज़ें तो मैं नहीं बोलूँगा। गुस्सा तो मुझे भी आता है, कभी कभी मैं भी चिढ़ जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर के कोशिश करता हूँ मैं कंट्रोल करने की, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी है, मशीन तो नहीं है कि डाउन टू अर्थ मतलब डाउन टू अर्थ है। नहीं, मैं गुस्सा भी कर लेता हूँ। कभी कभी मेरे को ऐसा भी हो जाता है कि बस यार फ़ोटो नहीं यार, कभी मैं किस काम के लिए आया हूँ, कोई हॉस्पिटल में किससे मिलने आया हूँ, कोई सीरियस है, जब मैं अपना 100% दे रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, उनकी वो कर रहा हूँ और फिर बीच में कोई डिस्टर्ब करता है, कभी फ्लाइट छूटने वाली होती है और वहाँ मुझे कोई रोकता है, तब मैं थोड़ा बहुत कुछ गुस्सा हो जाता हूँ कि सेल्फी नहीं मिलेगी। तब लोगों को ऐसा लगता है बहुत एटीट्यूड है, बट नो प्रॉब्लम। जो लोग समझते हैं वो समझते हैं, जिन्हें नहीं पता जब मेरा इंटरव्यू सुन के शायद तक कोई समझेंगे तो समझेंगे, नो प्रॉब्लम। बट यही लाइफ है, अगर आप सुपरस्टार या सेलिब्रिटी बने हो तो थोड़ा बहुत कुछ आपको सुनना भी पड़ेगा और डाउन टू अर्थ रहना भी पड़ेगा। एंड मेरा तो ये पहले से ही नेचर है, मैं बहुत कम बोलता हूँ, बहुत शांत रहता हूँ। सो लाइक दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I'm very excited, yeah, to be back. I'm excited just to be back on set and working because of the gap that we all had. 2 years का gap पड़ा show के अंदर, and because of the lockdown and everything. And we are back with a bang. We are back with the 3rd season, and it's gonna be huge and better than last 2 years. Things have started after so long. So how you used to keep yourself creative in the lockdown and when the things were shut and you were also at the home? So how you used to keep yourself creative? I think it's very important to keep yourself motivated with whatever circumstances are there. And for me, luckily, my family was here. Otherwise, I stay alone in Bombay. They are in Delhi. But luckily, they all were here. So I spent a lot of quality time with my family and learned a lot. घर का खाना कैसे बनाना है, क्या काम करना है, वो भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. And plus, I think it gave a lot of time to everyone, every individual to work on themselves and to reflect back कि क्या possibilities हैं which you can explore, which you can new things you can learn. As in lockdown, we see a lot of videos which went viral, and people were dancing, people were doing new things, creative things. So I think in a way lockdown was a blessing as well. So what was the audition process and how this season is going to be different and how this season is going to be unique for audience? I think this season going to be unique for audience because we have changed the format. The first most important thing that this time we have duos, we have trios, we have groups. In the first 2 seasons, there was just solos. So that's a big change because the dancing level and the competition level has already gone up within the 3 generations because you have categories also now. And plus the great 2 additions that we have in our family. One is Raghav, one is Dharmesh. तो उसके आने से भी I think बहुत फ़र्क पड़ा है because they both are immensely popular. They both are great dancers and people really follow them. Especially the dancers community I'm talking about. So it's going to be great fun. As you mentioned about Dharmesh, so you guys have started, struggling and your journey together. So how is it your chemistry with Dharmesh and now he's on board also on the show? Yeah, you're absolutely correct that we started with ABCD together, and I know him from very long.
DID में जब वो एक शो में जब वो आए थे परफॉर्म करने, दैट वाज द टाइम व्हेन आई केम टू बॉम्बे टू टीच ओवर देयर. So that was the first time that we interacted, and he is immensely talented. He's a great dancer, a good human being, and he knows the nuances, small nuances of dancing very well because he's been a teacher now. He's taught a lot of kids. सो उनके साथ बैठ के बात करने में, माधुरी मैम के साथ बहुत मज़ा आ रहा है. तीनों बहुत मज़ा कर रहे हैं. स्पेशली चौथा बंदा जो ऐड हुआ है राघव, वो बहुत मस्ती खो रहा है, बहुत मस्ती करता है और बहुत हंसाता है सबको. तो एक चारों की जो हमारी ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छे से बैठ गई है. I think I have learned a lot from Madhuri ma'am because in the first season I was very nervous because I was sitting right next to Madhuri ma'am, who's already judged me in one of my shows when I was a contestant. So I was very nervous. I mean, the way she calmed me down, she gave me the comfort. She said, okay, this is how you should do it, this is how you should approach the things. So I've learned a lot from her. During the second season also I was learning, and it was a immense learning curve for me. Now third season I'm looking forward for it again because she is fab, and the way she interacts, encourages the contestants. जब वो स्टेज पे आके डांस करती हैं, she is a complete diva. I don't think anyone can even come close to her when it comes to dancing. So I'm looking forward to learn more things from her. Is there any moment in your entire career when you look back and you say, this was a moment like that changed my career, this was the moment I was waiting for? I think the decision to come to Bombay was a big decision in my life. I was in Delhi, and when I came to Delhi, I want to share this with you. The set that we're shooting right now, the studio at Filmistan, is the same set where I shot for Jhalak Dikhla Ja when I came to Bombay. Same set, and Madhuri ma'am was judging me when I was a contestant over there. So when I entered that studio, and everything just like a flashback जो दिमाग में मेरे आया कि 7-8 years back I was here as a contestant, now I'm sitting with her. So it's like a surreal feeling for me. How do you keep yourself grounded in the world of fame, like after judging reality shows, after being a very famous choreographer? How do you keep yourself like, Tushar, nahi apni hota hai, like I have to be grounded, I have to be like really audience to interact with. How do you keep yourself? I think it depends on individual to individual, and मेरी upbringing की ऐसी है कि वो हवा में उड़ने को नहीं देती नहीं है. और I think because we consider this as a work, I mean the kind of work that you do is the same as what we're doing. It's just that it comes on TV. That's the only difference. I think just the work. The more we work, we just have to work. We have to stay grounded. That's very important. Lastly, if you can ask the audience to watch this show, is coming on September 7th. I want to request all of you who's watching us right now, please watch the season of Dance Diwane season 3 coming on Colors from 27th Feb, Saturday, Sunday at 9 p.m. Please watch it and give us the same love that you're given for the first 2 seasons. Thank you so much.